राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास के महात्म्य का 28वां अध्याय और 28वें दिन के आषाढ़ स्नान की कहानी और अंत में आषाढ़ मास का संपूर्ण फल पाने के लिए लपसी और तपसी की कथा का श्रवण करेंगे। अर्जुन भारद्वाज मुनि से आगे पूछने लगे कि हे मुनिवर, भगवान श्री हरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं हैं, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे दर्शन देते हैं। तब भारद्वाज मुनि बोले कि हे अर्जुन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगाकर के सुनो। हे अर्जुन, हे वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का दीर्घ काल तक अपने पुत्र की भांति पालन पोषण किया। उनके पुत्र का नाम शंख था, जो समस्त गुणों के निधि और सब शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्याय पूर्वक शासन किया था। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल एवं अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवाधिदेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए अनेक प्रकार के व्रत, दान, पुण्य आदि किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ और अनेक यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन विष्णु का पूजन तथा शांख धनुषधारी श्रीहरि का कीर्तन किया करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं को, जो संसार समुद्र से पार उतारने वाली है, वे सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना किया करते थे। इसी प्रकार सर्वदा अविराम गति से श्रीहरि की आराधना में संलग्न होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया। भगवान का दर्शन न प्राप्त होने से उनके हृदय में हमेशा व्याकुलता रहती थी। वे बड़ी चिंता से ग्रस्त रहते थे। तब एक दिन शंख बोले कि मैंने बीते हुए सहस्त्र अधिक जन्मों में बहुत बड़े पाप किए हैं। इसी कारण आज तक मुझे भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। अनेक जन्मों में उपार्जित संपूर्ण तपस्याओं का यह एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान विष्णु का मुझे दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। अहो, भगवान मेरे नेत्र के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का मुझे सौभाग्य कब प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की अभिलाषा नहीं रही, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा कि हे राजन, तुम शोक के अधीन न हो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? यह वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। हे राजन, तुम उस पर्वत पर जाओ। उस पर्वत पर भक्ति पूर्वक तपस्या करने से मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे। उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो। इससे मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा। भगवान की आज्ञा सुनकर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने मन ही मन अपने आप को धन्य माना और अपने पुत्र व्रज को प्रजापालन के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की आकांक्षा से नारायण गिरी को प्रस्थान कर गए। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से परिपूर्ण कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी तीर्थ को देखा। उसके किनारे कुटिया बनाकर के स्नान, पान आदि के द्वारा संतोष लाभ प्राप्त करने लगे। जगदीश जनार्दन को अपने समस्त कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जब ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहां उन्होंने घोर तपस्या करी। इसी समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य मुनि भी उस आदि पर्वत पर पहुंच गए। वहां की आश्चर्यमय वस्तुओं को देखते हुए सब ओर से विचरण करने लगे। स्कंद धारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना करी।
परंतु कमल नयन भगवान श्री हरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देख पाए। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र, राजा उपरिचर, वसु ये सब महानुभाव अगस्त्य मुनि के पास आए और इस प्रकार बोले कि हे मुनिवर, लोकनाथ ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बताने आए हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है। वहां का निवास स्थान भगवान विष्णु को श्वेत द्वीप से भी अधिक प्रिय है। जगतगुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सभी देवता, ऋषियों तथा अन्य सब लोगों को भी देवादिदेव श्री हरि का दर्शन जरूर प्राप्त होगा। यह बात शीघ्र ही होने वाली है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर हम लोग यहाँ आपके पास यह संदेश देने आए हैं। अब हम आपके साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का दर्शन करने चलेंगे। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उनके साथ चल दिए। उस समय वहां यत्र तत्र चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेकानेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्करणी का दर्शन किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी, शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर रहे थे। उन्हें आया देख कर राजा ने सबका यथावत सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे का समादर करते हुए वहां बैठ गए और उत्कंठित होकर गोविंद के नाम का कीर्तन करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन रात्रि में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उत्तम स्वप्न देखा। भगवान पुरुषोत्तम हाथ में शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए प्रसन्न मुद्रा में वर देने के लिए खड़े थे। उनके नेत्र खिले हुए थे। भगवान की यह झांकी देखकर सभी प्रसन्नचित होकर उठ गए और कुटिया से निकलकर सबने स्वामी पुष्करणी के पावन जल में विधि पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात प्रातः कालोचित समस्त कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम पर लौटे। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो तत्काल कल्याण की प्राप्ति कराने वाले लग रहे थे। उस शुभ शकुन को देखकर सबको यह विश्वास हो गया कि भगवान का कृपा प्रसाद आज अवश्य प्राप्त होगा। उसके बाद त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करी। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि में चित्त लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नियों के तेजपुंज सा प्रतीत हो रहा था। उस तेज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वदा दूर है, अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजा, सहस्त्र चरणों से संयुक्त है, तपाए हुए स्वर्ण के समान दैदीयमान कांति से जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है, जो अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी को धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि से सुशोभित होते हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो अनादि और अनंत है, समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में प्रकाशित करते हैं, सर्वत्र व्यापक है। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य मुनि और राजा शंख सब मुनियों के मन में बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उस समय लोक रक्षा के लिए सब और भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल संपन्न आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, नंदक नामक खड़क, कमल, भयानक गर्जना करने वाला चंद्रमा के समान कांतिमान 5 जन्य शंख, ये सभी उपस्थित हो गए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विश्वक्सेन, गरुड़, जय विजय आदि श्वेत द्वीप निवासी पार्षद भी वहां आ गए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि फूलों की वहां अद्भुत बरसात होने लगी, जिसकी घनीभूत सुगंध से सबका अंतःकरण अमोदित हो गया। भक्तवत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न देख कर सब देवताओं, ऋषियों ने अनेक प्रकार के श्रोतों से साष्टांग प्रणाम करके स्तुति करने लगे। ब्रह्मा आदि देवता बोले कि हे दया सागर भगवान विष्णु, आपकी जय हो।
हे कमल नयन आपकी जय हो। समस्त लोगों को एकमात्र वरदान देने वाले भक्त आदि भंजन आपकी जय हो जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं, मन और वाणी की आप तक पहुँच नहीं। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंद में है। आपको सम्यक रूप से कौन जान पाया है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अच्युत पुरुष कहते हैं। वेदांत का सारभूत ब्रह्मा आपका स्वरूप है। आप सबके भीतर बाहर विद्यमान है। माया के अधीन रहने वाले देह अभिमानी पुरुषों में से कौन आपका वर्णन करने में समर्थ हो पाया है। आपका यह स्वरूप अत्यंत ही भयदायक है। इसे देखकर हम भय से उद्विग्न हो गए हैं। अतः आप शांत रूप धारण कीजिए। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने उसी क्षण सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख चंद्रमंडल के समान शोभा को प्राप्त हो रहा था। प्रचंड तेज शांत हो चुका था। श्री अंगों की श्याम कांति नील कमल दल के समान सुशोभित हो रही थी। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीतांबर छवि को प्राप्त हो रहा था। भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित दिखाई दे रहे थे। उनके चारों हाथ शंख चक्र गदा पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने बारंबार प्रणाम किया। भगवान ने अभिष्ट वरदान से ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य से कहा कि हे मुनिवर, तुमने मेरे लिए कठोर व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया, अतः मैं तुम्हें अभिष्ट वरदान देना चाहता हूँ। बोलो तुम क्या चाहते हो। भगवान लक्ष्मीपति का वचन सुनकर अगस्त्य मुनि के संपूर्ण अंगों में रोमांच उत्पन्न हो गया। वे भगवान को बार बार प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु, आपने जो मेरा इतना आदर किया है, इसी से मैंने जो भी हवन किया है, जो भी तप स्वाध्याय श्रवण किया है, वह सब सफल हो जाए। हे ईश्वर, मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए। आपकी कृपा से हम सब कुछ पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। हे माधव, इस समय बहुत सोचने विचारने पर भी मुझे ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती जो प्राप्त करने योग्य है। अतः आपके चरण विंदों में निरंतर ऐसी मेरी भक्ति बनी रहे। कृपया मुझे यही वरदान दीजिए। स्वर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर आपका दर्शन करे, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। हे ईश्वर, थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर पाते। अतः आप उन सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। सबको मनवांचित वस्तु प्रदान कर देना। तब भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है वह अवश्य पूर्ण होगी। आज से बैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा निवास करूंगा। स्वर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंक को धोकर जो लोग एकाग्र चित्त से इस बैकुंठ शैल पर आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे पुनरावृत्ति से रहित तथा केवल परम आनंद से प्रकाशमान मेरे परम धाम को ही प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिस कामना की अपेक्षा से यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा, मैं उनकी उन्हीं कामनाओं को निसंदेह पूरा कर दूंगा। अगस्त्य मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मा आदि के सुनते हुए कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा संतुष्ट हुआ। तुम कोई एक वरदान मांगो। तब राजा शंख भगवान से बोले कि हे ईश्वर, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मुझे दूसरा और कोई वरदान नहीं चाहिए। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं, उसी उत्तम गति के लिए मैं भी याचना करता हूँ। तब भगवान बोले कि हे राजा शंख, तुमने जो कुछ भी मांगा है वह सब उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याणमय पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। उसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को विदा करके भगवान कमल नयन विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे अर्जुन, ये वेंकटाचल का प्रभात तुम्हें मैंने सुनाया। इस पावन कथा को श्रवण करके सभी मनुष्य पापों से छूट जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान दूसरा और कोई देवता न हुआ है न होगा। वेंकटाचल के समान कोई तीर्थ स्थान भी नहीं हुआ है और नहीं होगा। स्वामी तीर्थ के समान सरोवर अन्यत्र कहीं नहीं। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं, मोक्ष उनके हाथ में है। जो श्रेष्ठ मानव वेंकटाचल के महात्म्य को पढ़ते सुनते सुनाते हैं, उन्हें इहलोक के समस्त सुख और मरने के बाद परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूति जी कहते हैं कि पूर्व काल में पुत्र रहित अंजना दुखी होकर तपस्या संलग्न हुई। उसे देखकर मुनियों ने श्रेष्ठ विष्णु भक्त मतंग जी ने कहा, हे अंजना देवी, तुम उठो।
तुम किस लिए तपस्या में लगे हो? अंजना देवी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, केसरी नामक श्रेष्ठ वानर ने मेरे पिता से मेरे लिए याचना करी है। तब पिताजी ने मुझे उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया। पतिदेव के साथ सुखपूर्वक विहार करते हुए मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया है, परंतु अब तक मुझे कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। मैंने किष्किंधा महापुरी में अनेक प्रकार के व्रत भी किए थे, तथापि पुत्र न पाकर मुझे बहुत दुख प्राप्त हो रहा है। अतः मैं तपस्या में तत्पर हूँ। किस प्रकार मुझे त्रिभुवन में प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त होगा, यह बताने की कृपा करें। मैं आपके आगे मस्तक झुकाकर यही वरदान मांगती हूँ। तब मुनिवर मतंग ने अंजना देवी से कहा कि हे देवी सुनो, यहाँ से दक्षिण दिशा में 10 योजन की दूरी पर घनाचल नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है, जो भगवान नरसिंह का निवास स्थान है। उसके ऊपर परम मनोहर ब्रह्म तीर्थ है। उसके पूर्व भाग में 10 योजन की दूरी पर स्वर्ण मुकरी नाम वाली श्रेष्ठ नदी बहती है। उस नदी के उत्तर भाग में वेंकटाचल नामक पर्वत है और उस पर्वत के शिखर पर स्वामी पुष्करणी तीर्थ है। वहां जाकर उसके शुभ जल का दर्शन करते ही तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी और उसमें विधि पूर्वक स्नान करके वाराह स्वामी को प्रणाम करो और भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार करके स्वामी तीर्थ के उत्तर जाओ। वहां आकाश गंगा नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ शोभा को प्राप्त होता है। उसमें संकल्प पूर्वक विधिवत स्नान करके उसके शुभ जल को तुम पीना। फिर उस तीर्थ के सामने खड़ी होकर वायुदेव की प्रसन्नता के उद्देश्य से तपस्या करना। ऐसा करने से तुम्हें देवता, राक्षस, ब्राह्मण, मनुष्य तथा अस्त्र शस्त्रों से भी अवध्य पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के ऐसा कहने पर अंजना देवी ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और पति को साथ लेकर शीघ्र ही वेंकटाचल पर्वत पर गई। वहां स्वामी पुष्करणी में स्नान करके वाराह स्वामी को प्रणाम किया। भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात वह शीघ्र ही आकाशगंगा के तट पर गई। आकाशगंगा में स्नान करके उत्तम जल को पिया और उसी के तट पर तीर्थ की ओर मुख करके खड़ी हो प्राण स्वरूप वायुदेवता की प्रसन्नता के लिए संयम एवं व्रत का पालन करती हुई तपस्या करने लगी। तब सूर्य देव के मेष राशि पर रहते समय चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि को परम बुद्धिमान वायुदेव प्रकट हुए और इस प्रकार बोले कि हे देवी, उत्तम व्रत का पालन करने वाली, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने आया हूँ। उनकी बात सुनकर सती अंजना देवी ने कहा कि हे महाभाग, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। वायु देवता ने कहा कि हे सुमुखी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा और तुम्हारे नाम को विश्व में विख्यात कर दूंगा। अंजना को ऐसा वरदान देकर महाबली वायु वहीं रहने लगे और अंजना देवी भी वरदान पाकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से
कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लप्सी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लप्सी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लप्सी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लप्सी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जिम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लप्सी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।